इस भाषण को पंकज कुमार, जो अंबेडकर मीडिया चैनल के डायरेक्टर एडिटर है, इन्होंने प्रस्तुत किया है। आयुष्मान फुंगविचार्न ओन ऑफ थाईलैंड की अध्यक्षता में दिनांक 4 दिसंबर 1954 को रंगून में तीसरे जागतिक बौद्ध धर्म अधिवेशन की शुरुआत हुई। इस अवसर पर अमेरिका, इंग्लैंड, सिलोन, मलाया, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया आदि राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने बौद्ध धर्म और उसकी सीख विषय पर भाषण किए। अध्यक्ष ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की पहचान भारत के प्रतिनिधि, नेता और 7 करोड़ दलितों के नेता के तौर पर कराते हुए उनका सम्मान किया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने करीब 50 मिनट भाषण किया। पहले उन्होंने इस परिषद में आमंत्रित करने के लिए आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। बाद में उन्होंने कहा, यहां इकट्ठा हुए बुद्ध के अनुयायी हैं। दुनिया के इतने बड़े राष्ट्रों में बौद्ध धर्म भले ही प्रचलित रहा हो, लेकिन उसका प्रसार जितनी तेजी से होना चाहिए उतनी तेजी से हुआ नहीं है। यह मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है। आज वहां जिन राष्ट्रों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं, उन सभी राष्ट्रों में सिलोन और ब्रह्मदेश, ये 2 राष्ट्र बौद्ध धर्म मानने वाले राष्ट्रों में आगे हैं ऐसा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन 2 राष्ट्रों का बौद्ध धर्म के प्रसार का तरीका प्रशंसा योग्य नहीं है। यहाँ की अमीर महिलाएं खूब सारा धन दान में देती हैं। धर्म के नाम से इकट्ठा होने वाले हजारों रुपए वे धार्मिक उत्सव के प्रसंगों पर बेकार खर्च करते हैं। घरों में, बाहर, पेड़ पौधों पर बिजली के लट्टू जलाते हैं। इस श्रृंगार सजावट में जितना पैसा खर्च होता है वह सब बौद्ध धर्म के प्रसार के काम पर खर्च होना चाहिए। यह अपनी राय मैं यहां साफ तौर पर बता देता हूं। ऐश्वर्य और शोभा, ये 2 बातें भगवान बुद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं थीं। जिन देशों में इस धर्म का नाम नहीं है, वहां धर्म प्रसार की संस्थाएं स्थापित करके उनके जरिए भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा का बीज बोने का काम करना चाहिए। लेकिन ये सिलोनी बंधु ऐसा क्यों नहीं करते, इस बारे में मुझे बड़ा अचरज लगता है। इसी प्रकार ब्रह्मदेश के लोग भी धार्मिक उत्सवों पर हजारों रुपए खर्च करते हैं। वे रुपए भी अगर धर्म प्रसार के काम में खर्च किए जाएं, तो अल्पावधि में ही हम बौद्ध धर्म का भरपूर प्रसार कर सकेंगे। भारत के बारे में बोलना हो तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि जिस देश में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उसी देश में उसके धर्म का लोप जैसी घटना क्यों घटे। यहां उपस्थित प्रतिनिधियों के राष्ट्रों में से बहुत कम राष्ट्रों को इस बात का एहसास होगा कि भारत में ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व को कई वर्षों तक बनाए रखा। लेकिन आज मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं कि उनमें से कोई भी प्रकांड पंडित बौद्ध धर्म दर्शन के बारे में चर्चा करे। मुझे यकीन है कि उसे मैं हरा दूंगा। प्राचीन समय में हिंदू धर्म में यज्ञ में गायों की बलि चढ़ाने से स्वर्ग प्राप्ति होती है, ऐसा ब्राह्मण बताया करते थे। मैं खुले आम उनसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार जितनी समय अवधि में स्वर्ग की प्राप्ति होती होगी, उससे भी अधिक जल्दी स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते अपने पिता की बलि चढ़ाई जाए। फिर ये लोग क्यों अपने पिता की बलि नहीं चढ़ाते? किसी समय इस प्रकार व्यवहार करने वाले ब्राह्मण आज गोहत्या प्रतिबंध का प्रचार कर रहे हैं। ये गौतम बुद्ध के अहिंसा सिद्धांत की सबसे बड़ी विजय थी। ब्राह्मणों के अलावा अन्य पक्ष भारत में बहुत हैं। धर्मों के बारे में उनकी स्थितियां भी बड़ी दयनीय हो गई हैं। ब्राह्मणों ने इस देश में हजारों भगवान और देवियां निर्माण की हैं। किस भगवान की उपासना करने से, किस भगवान की भक्ति करने से मोक्ष या मुक्ति मिलेगी, यह उनकी समझ में भी नहीं आता। अपने बौद्ध धर्म में मोक्ष, स्वर्ग आदि मूर्ख कल्पनाओं के लिए स्थान नहीं है। अपना बौद्ध धर्म बताता है कि अगर मानवीय जीवन सुख से, संतोष के साथ बिताना हो तो मानव को चाहिए कि वह आचरण शुद्ध रखे, अहिंसा, समता और बंधुत्व को धारण करें। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इन बातों को गौतम बुद्ध के धर्म के सिद्धांत कहा जाता है और मैंने यही सिद्धांत अपने 6 करोड़ अनुयायियों से कहे हैं। पैसों की कमी के कारण मैं आज उनके लिए कुछ भी कर नहीं पाया, लेकिन जब मेरे पास अल्पावधि में ही योग्य साधन उपलब्ध होंगे, तब बौद्ध धर्म का प्रसार मैं भारत में जरूर करूं। पार्लियामेंट में था तभी बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए कुछ बातें मैंने कर दी हैं। मैं भारतीय संविधान का शिल्पकार हूं। एक बात यह कि उसमें पाली भाषा के उत्थान का प्रबंध मैंने कर रखा है, और दूसरी बात यह कि राष्ट्राध्यक्ष के राजवाड़े के ऊपर गौतम बुद्ध के उपदेशों में से पहला चरण धम्मचक्र परिवर्तन लिखा दिया है। ब्रह्मदेश के अध्यक्ष डॉक्टर जीपी मल्लशेखर के ध्यान में मैंने यह बात ला दी है। देखकर उन्हें भी बड़ा अचरज लगा। तीसरी बात यह
कि भारतीय पार्लियामेंट के निशान पर भारत सरकार के प्रतीक के रूप में अशोक चक्र को संविधान में मान्यता दिला दी है। ये सब करते हुए मुझे हिंदू, मुसलमान, ईसाई और पार्लियामेंट के अन्य सदस्यों की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ। इतना सुस्पष्ट और हर मुद्दे का विश्लेषण करने वाला काम मैंने पार्लियामेंट में किया था। इस तीसरे अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में इकट्ठा आए 28 राष्ट्रों में से क्या किसी एकाध राष्ट्र ने तो भी ऐसा काम किया है? इतना करके मैं रुका नहीं। मुंबई शहर में मैंने सिद्धार्थ नाम से एक बड़े कॉलेज की स्थापना की है। इसी प्रकार अजंठा वेरूल जाते समय रास्ते में पड़ने वाले औरंगाबाद शहर में भी दूसरे कॉलेज की स्थापना की है। मुंबई के कॉलेज में 2900 और औरंगाबाद के कॉलेज में 500 छात्र पढ़ रहे हैं। इन छात्रों से गौतम बुद्ध के जीवन पर एक शोध प्रबंध लिखवाकर सबसे अच्छा शोध प्रबंध को ₹1000 पुरस्कार स्वरूप देने की मेरी मंशा है। शोध प्रबंध लिखवाने का उद्देश्य यह है कि वे बौद्ध धर्म का गहराई से अध्ययन करें ताकि बौद्ध धर्म का व्यवस्थित प्रसार हो। इस प्रतियोगिता में पारसी, मुसलमान, हिंदू आदि धर्मों के छात्र भी हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही मेरी इच्छा है कि अगर काफी पैसा इकट्ठा हो जाए तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास इन शहरों में बुद्ध विहार स्थापित कर हर रविवार को लोगों की उपासना के लिए सुविधा मुहैया कराई जाए। मेरे द्वारा स्थापित किए गए दोनों कॉलेजों के लिए भारत सरकार से 22 लाख रुपयों का कर्ज मैंने लिया है। मेरी मृत्यु तक मैं यह कर्ज चुका पाऊंगा, इस बारे में मुझे थोड़ा शक है। इस प्रकार इस धर्म को लेकर मेरी कोशिश जारी है। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत कम समय में किया जा सकता है। किसान जमीन की पहचान करने के बाद ही उसमें बीज बोता है। उसी प्रकार भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए कुछ आवश्यक अनुकूल बातें हैं। मेरी आप सभी से विनती है कि उसका हम सभी राष्ट्रों को आर्थिक सहायता का उपयोग करना चाहिए। मैं इस सभागार में वचन देता हूं कि कोई सहायता करे अथवा न करे, मैं अपनी राह पर आगे बढ़े बगैर नहीं रहूंगा।